दोस्ती की नई राह, एक गहरा एहसास। भूमिका, अनकहा तनाव, भाग 1 से 3। कहानी एक छोटे से कमरे से शुरू होती है, जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। राजू जब कमरे में कदम रखता है, तो उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलकता है। वह वातावरण के तनाव को कम करने के लिए पहल करता है और कहता है, देखो, जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में बात करना अब जरूरी है। दूसरी ओर, साजू अपने भीतर के दर्द को दबाए कुर्सी पर बैठा है। उसके बंधे हुए हाथ उसकी नाराजगी का प्रतीक हैं। वह धीमी आवाज में अपनी शिकायत रखता है, मुझे बस ऐसा लगा कि किसी ने मुझे समझा ही नहीं। ऐसा लगा जैसे मेरे जज्बातों की कोई कीमत ही नहीं है। तभी कालू, जो हमेशा एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, खिड़की के पास से शांत भाव से कहता है, दोस्तों, उलझने से रास्ते बंद होते हैं। चलो, साथ मिलकर इस गांठ को खोलते हैं। मध्य, सहानुभूति और स्वीकृति, भाग 4 से 9। कालू की बातों का असर राजू पर पड़ता है। वह अपनी डेस्क पर बैठता है और महसूस करता है कि सचमुच उसने साजू की बात को अनसुना किया था। वह अपनी गलती मानते हुए कहता है, साजू, अब मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूं। उस वक्त मैं शायद अपने ही ख्यालों में खोया था। जैसे ही राजू ने अपनी गलती मानी, साजू के मन का बोझ हल्का हो गया। वह चलकर राजू के पास आता है और कृतज्ञता के साथ कहता है, मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। राजू, कालू इस दृश्य को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, यही तो जादू है। बातचीत से ही हर मुश्किल का हल निकलता है। वह आगे बालकनी की ओर बढ़ते हुए कहता है, ध्यान से सुनना ही रिश्तों में असली बदलाव लाता है। विस्तार, संवाद से समाधान तक, भाग 10 से 15। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। राजू अपनी डेस्क पर बैठा हुआ सुकून महसूस कर रहा है। वह कहता है, अब मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। साजू के चेहरे पर भी अब मुस्कान है। वह रिलैक्स होकर कहता है, वाकई, दिल की बात कह देने से मन का बोझ उतर जाता है। कालू उन्हें जीवन का एक बड़ा सबक देता है। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम कभी लड़ेंगे नहीं, बल्कि ये है कि लड़ने के बाद भी हम साथ खड़े रहेंगे। वे तीनों इस बात पर सहमत होते हैं कि रिश्ते की नींव ईमानदारी है। साजू कहता है, कड़वा सच झूठ के मीठे जहर से बेहतर है, क्योंकि सच ही भरोसे की दीवार को मजबूत बनाता है। उपसंहार, विकास और अटूट विश्वास, भाग 16 से 20। अंत में वे तीनों भविष्य के लिए नए संकल्प लेते हैं। राजू खुद से वादा करता है कि वह एक बेहतर श्रोता, लिसनर, बनेगा। साजू यह प्रतिज्ञा करता है कि वह अपनी भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्त करेगा। कालू खुशी के साथ कहता है, यही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम और भी परिपक्व बनेंगे। कहानी के आखिरी लम्हों में तीनों दोस्त अपने साझा वर्कस्पेस में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। वे एक साथ कहते हैं, संवाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वे एक खुले और शांत मैदान में जाकर रुकते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं। स्क्रीन पर संदेश उभरता है, सच्ची दोस्ती केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने, निरंतर संवाद करने और अटूट विश्वास बनाए रखने का नाम है। इस विस्तृत संस्करण की विशेषताएं, भावनात्मक